अगर हम अपने पूर्वज को बंदर बोलते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें बंदर बोले तो उसमें क्या बुरा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो साइंस हम पे दावा करता है कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, क्या यह सच हो सकता है? सच जो आपको जान के हैरानी होगी, जानेंगे इस वीडियो में। तारीख है 24 नवंबर 1859, जब इंग्लैंड में रहने वाला चार्ल्स डार्विन नाम का एक व्यक्ति अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने पेश करता है। डार्विन का कहना था कि सभी जीव एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। उनका कहना था कि हमारा डीएनए और बंदर का डीएनए 98.8% तक सिमिलर है, मतलब सिर्फ 1.2% के फर्क से हम लोग इंसान बन गए और वो बंदर के बंदर ही रह गए। यही नहीं, उनका कहना था कि अगर हम चिंपैंजी और गोरिल्ला को देखें तो लगभग उनके बिहेवियर में भी काफी सिमिलरिटीज हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सनातन धर्म को देखें तो उसका कहना है कि मनुष्य मनु के वंशज हैं, जो स्वयं भगवान के द्वारा रचित है। लेकिन एक और रोचक बात, रामायण में हनुमान जी का जिक्र है, जो वानर थे, यानी बंदर जैसी प्रजा का हिस्सा। वानर कोई आम बंदर नहीं हुआ करते थे, वो कोई अलग ही जाति के थे, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली हुआ करते थे। और महाभारत में भी ऐसे कई जीवों का वर्णन किया गया है जो आधा मनुष्य और आधा दूसरे प्राणी के समान दिखाई देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वानर एक एंशिएंट स्पीशीज थी जो मानव और प्राणियों का मिश्रण थी। तो क्या हो सकता है कि साइंस जिसे प्रीमेट्स कहे वो हिंदू धर्म के वानर ही थे? तो क्या इंसान उसी वानर जाति का एक एडवांस रूप है? और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सच जो आपके होश उड़ा देंगे। इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में आज भी कुछ ऐसे आदिवासी पाए गए हैं जिसके जीन्स बंदर से मैच होते हैं। इन्होंने अपने आप को कभी इंसान के रूप में इवॉल्व नहीं किया, आज भी अपने पुराने रूप में बने रहते हैं। 2024 में इंडोनेशिया के एक आइसलैंड पे एक ह्यूमनॉइड स्पीशीज का स्केलेटन मिला, जिसे साइंटिस्ट ने होमो फ्लोरोसाइंसिस या हॉबिट नाम दिया। ये कोई नॉर्मल इंसान का स्केलेटन नहीं था, ये आधे मानव और आधे प्रीमेट का स्केलेटन था और ये 12,000 साल पुराना था। और ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, अमेज़न के जंगलों में आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जो आधे मानव और आधे दूसरे प्राणी के जैसे दिखने की वजह से मिस्टीरियस बने हुए हैं। क्या हो सकता है कि हम इंसान किसी एंशिएंट हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा हैं, जहाँ वानर, प्रीमेट्स और इंसानों का एक मिश्रण हुआ था? साइंस कहती है कि होमो सैपियंस यानी हम इंसान एक टाइम पर दुनिया के कई ह्यूमन स्पीशीज के साथ रहते थे। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि हमारे अंदर आज भी निएंडरथल जीन्स मौजूद हैं। मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताता हूँ। 2017 में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में बताया कि हम इंसानों के जीन्स में कुछ ऐसे स्पीशीज मौजूद हैं जो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है जो जीन्स अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं वो हमारे शास्त्रों में किए गए वानर जाति तो नहीं है, या फिर कोई और मिस्टीरियस स्पीशीज थी जो इंसानों और बंदर के बीच का ब्रिज बनी? अब सवाल वही है कि क्या हम इंसान जंगल से आए हैं या देवलोक से? क्या हम इंसान सिर्फ एवोल्यूशन का रिजल्ट है या कोई एंशिएंट डिवाइन एक्सपेरिमेंट? साइंस भी इस सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाई है और हमारे शास्त्र भी इसे एक बड़ा रहस्य बताते हैं। शायद सच दोनों में छुपा हुआ है, थोड़ा साइंस में और थोड़ा शास्त्र में, और थोड़ा उन घने जंगलों में जो आज भी कई राज छिपाए बैठे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि सच में हमारे पूर्वज बंदर थे या फिर कुछ और? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।